बायोलॉजी का वन लाइनर का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसका ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12108 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 108 तक हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट अभी शुरू करेंगे, तो आप चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं, बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें पार्ट 1 को देखें और पूरा वीडियो देखें, तब आपको पता चलेगा ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से कितना हेल्पफुल है। तो दूसरा पार्ट को शुरू करते हैं। और उससे पहले भी फिजिक्स का ऑलरेडी बनाया गया वन लाइनर का 500 क्वेश्चन का सीरीज, जो छोटे छोटे 4 वीडियो में बनाया गया है। तो फिजिक्स के नाम से भी एक बनाया गया होगा प्लेलिस्ट, उसमें जाके उस सारे वीडियो को देखें, तो आप काफ़ी कम समय में पूरा फिजिक्स को कवर कर सकते हैं। पूरा फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट एक तरह से निचोड़ बोल सकते हैं 500 प्रश्न, वो करवाया गया है। और ये बायोलॉजी का है, इसमें बायोलॉजी का भी पूरा निचोड़ रहेगा और इसमें आपका लगभग 1500 वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 से, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में दांत का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान का एक शाखा है जिसमें दांत का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? तो खोपड़ी में। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। ओस्टियोसाइट, ओस्टियो हड्डी से रिलेटेड ही चीज़ होता है, तो आप देखने से अनुमान लगा के भी क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानविका या पटेला है। मानव अस्थि पंजर या कंकाल में हड्डियां होती है 206। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्रदान करती है? जो दांत होता है और जो हड्डी होता है इतना मजबूत होता है, उसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि उसमें कैल्शियम पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 115 में हम लोग जाएंगे। यानी कि 3-4 वर्ष के बच्चों में दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है। 3-4 वर्ष के बच्चों में जो दूध के दांत होता है उसमें अग्रचवर्णक, जिसको प्री मोलर बोलते हैं, वो शामिल नहीं होता है। 116, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का कारण क्या है? जो शरीर का जहाँ पर जोड़ पार्ट होता है, जैसे कि नी है, घुटना है, एल्बो यानी कि केहूनी है, वहाँ पर दर्द करता है, पर क्रिस्टल एकत्र हो जाता है, वो एक प्रकार का बीमारी है जिसे गठिया कहते हैं। एक पक्षी तरह कीट पर क्या होता है? समृद्धि अवयव होता है। कीट एक प्राणी है जिसमें 3 जोड़ी टांग होता है कीट में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। 120, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मध्यावस्था में किया जाता है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 121 में। चोंच किससे बनी होती है? तो चोंच जबड़े से बनी होती है, इसीलिए चोंच भी इतना मजबूत होता है। कुछ पक्षी का चोंच तो इतना मजबूत होता है कि कच्चा मजबूत पेड़ को चोंच से मार मार के खोखला बना देता है, तो वो भी जबड़ा से बना होता है। जबड़ा शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसको इनामेल भी बोलते हैं, इसलिए चोंच भी इतना मजबूत होता है। दांत की कठोर इनामेल परत क्या होती है? दांत का कठोर जो होता है जबड़ा भाग शरीर का, वो बना होता है क्या चीज़ का? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए? तो कंकाल की मांसपेशी में टोटल 700 मांसपेशी होता है। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को आइसोग्राफ्ट कहते हैं। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर प्रजाति को खच्चर बोलते हैं। अच्छा, घोड़ा और गधा से जो संकर प्रजाति होता है उसको खच्चर, जिसको इंग्लिश में म्यूल बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, खच्चर एक जानवर होता है, म्यूल जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, जीन शब्द किससे बनाया गया था? तो जीन शब्द किसने बनाया था, किससे नहीं? तो एक साइंटिस्ट का नाम है WL जोहानसन, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको जोहानसन सीधा लिखा रहेगा। तो जीन शब्द किसने बनाया था? जोहानसन ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? ये भी साइंटिस्ट का नाम है यूजिन स्टैनिक। पहला क्लोन भेड़ का नाम क्या? तो पहला जो क्लोन भेड़ बनाया गया था उसी टाइप का, तो उसको डॉली उसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 129 में जाएंगे। जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध किस लिए है? जोहान ग्रेगर मेंडल एक साइंटिस्ट हैं, बोले वो इतना फेमस क्या हैं? तो आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत, आनुवंशिकता का नियम मेंडल ही दिए गए थे, इनका नाम ही है मेंडल का आनुवंशिकता नियम, जिसके कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुआ है। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक बीमारी है जो आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक बीमारी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जिसके किसी के दादाजी का था तो फिर पिताजी को, फिर इस तरह एक बीमारी होता है, उसी को आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक बीमारी बोलते हैं। 131, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोन करके द्वारा बनाया गया जानवर था। डॉली क्या है? डॉली एक भेड़ का प्रजाति है। बीटी बीज का संबंध है कपास से। एलोसोस क्या होता है? तो लिंग गुणसूत्र एक एलोसोस होता है। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा? ये भी साइंटिस्ट हैं, वाटसन और क्रिक के द्वारा।
आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीनों के संग्रह को जीन पूल कहते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 137, आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो बेटसन साइंटिस्ट का नाम है, उसने बढ़ा था। और जीन शब्द देखिए, जीन का यदि पूछा जाएगा जीन शब्द, तो जीन शब्द गढ़ा था जोहानसन ने, और ये जेनेटिक्स हो जाएगा तो हो जाएगा बेटसन ने। तो इस माइनर डिफरेंस को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 138 में अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है? सॉरी, थोड़ा आगे चला गया, उसको फिर से पीछे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो अनुलेखन का अर्थ है डीएनए का संश्लेषण। 139, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए न्यूक्लियस में ही मिलता है, नाम ही है डाइन्यूक्लिक एसिड। लेकिन उसके बाहर कहाँ मिलता है? तो उसके बाहर मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है, वह उसको रिकैल्सिट्रांत बोलते हैं। 141, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना को क्या कहते हैं? वह घटना को एपिस्टेसिस बोलते हैं। नर मच्छर जो है अपना भोजन कहाँ से लेता है? तो पौधों के रस से प्राप्त करता है नर, और जो मादा होता है वो मनुष्य का खून चूसता है, वो खून पीता है। मतलब मादा मच्छर ही खून पीने के लिए बदनाम है, नर मच्छर तो पौधों का ही रस पीता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन 143 क्या है? रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग किया जाता तंतु पैदा होता है? तो प्यूपा। रेशम कीट का बहुत सारा चक्र होता है, उसमें से प्यूपा जब रहता है उसी समय वाणिज्यिक प्रयोग होने वाला रेशम का उत्पादन होता है। 144, स्वादन से आशय क्या है? स्वादन से आसन है स्वाद का, जिसको टेस्ट बोलते हैं। 145, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग जो प्राप्त होता है वो फूलों की कली से प्राप्त होता है। 146, हशीश पौधों से प्राप्त की जाती है, बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है हशीश? तो तने तथा नर पुष्प क्रम के निःस्राव से हशीश प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 146 हो गया। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 200 से 212 तक इसमें करेंगे, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखने में अच्छा होगा। 146 तक हो गया, हम लोग 147 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 147, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जो जाता है रसायन, उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। जो उसमें यदि शैवाल हो जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए, ताकि पानी पीने ये लोग बना रहे, तो उसमें कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। पके हुए अंगूर में क्या होता है? तो पके हुए अंगूर में फ्रक्टोज होता है, जिसके कारण ही वो खाने में मीठा स्वाद देता है। क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, या बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है ऑर्निथोलॉजी, जिसमें कि ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 151, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस कौन सा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो निर्मुक्त होता है वो होता है ऑक्सीजन यानी कि O2। क्वेश्चन नंबर 152, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है उसको परागकोश बोलते हैं। देख के ही आप आंसर मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, कैंसर का जो इलाज ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 154 से हम लोग करेंगे। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, ये भी एक साइंस है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू एक वृक्ष होता है, उसी से कैंसर का दवा टैक्सोल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 156, ORT। कई बार तो ORT का फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाएगा। तो ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा जो है वो किससे संबंधित है? तो अतिसार एक बीमारी है, उससे संबंधित है ORT। क्वेश्चन नंबर 157, ग्लूकोमा और ट्रिकोमा एक प्रकार का डिजीज यानी कि बीमारी है, तो किस अंग से संबंधित है? तो ये ग्लूकोमा और ट्रिकोमा जो बीमारी है ये आँख से संबंधित बीमारी है, आँख का बीमारी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया? 157। यहाँ पर 158 से हम लोग शुरू करेंगे। यदि क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये वाकई में उपयोगी है, अच्छा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 158 से यहाँ पर
शुरू करेंगे हम लोग। 158, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? गला। डिप्थीरिया कहाँ पर होता है? गला में। एथलीट फुट एक बीमारी है, वो किससे होता है? तो फंगस से होता है। HIV की जांच के लिए क्या होता है? एलाइसा टेस्ट। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, एड्स जिसको बोलते हैं, तो उसका जो टेस्ट किया जाता है कि नहीं है, वो एलाइसा टेस्ट होता है। HIV के द्वारा होने वाला रोग क्या है? HIV के द्वारा होने वाला रोग, HIV एक वायरस है, उससे जो रोग होता है बीमारी, उस बीमारी का नाम है एड्स। प्याज का खाद्य भाग क्या होता है? तो गूदेदार पत्ता को हम लोग खाते हैं। आभासी फल का उदाहरण है सेब, एक आभासी फल है। क्वेश्चन नंबर 164, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 165, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, किसने किया था? डॉक्टर का नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, और ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 165 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 166 से शुरू करेंगे। 166, हरा प्रोटोजोआ को हम लोग क्या बोलते हैं? यूग्लिना बोलते हैं। पुरुषों की नसबंदी को बैसोक्टोमी कहते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। माइनर डिफरेंस ही है, इसको आप ध्यान से रखें। पुरुषों की नसबंदी को बैसोक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। डायनासोर क्या है? तो डायनासोर मेसोजोइक काल में पाया जाता था, इसलिए इसको मेसोजोइक सरीसृप बोलते हैं। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? फ्रक्टोज है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू, जो आंसू मनुष्य के आंख में आता है वो लैक्रिमल ग्रंथि से ही आता है। क्वेश्चन नंबर 172, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद होता है उसका नाम है माल्टोज। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का, यानी जिसको खमीर बोलते हैं। डबल रोटी यानी कि जिसको पाव रोटी बोलते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं, ब्रेड है, या फिर बर्गर जिससे बनता है, वो सब में उसको फुलाने के लिए काफ़ी जो सॉफ्ट लगता है वो इस कारण ही लगता है क्योंकि उसमें ईस्ट डाला जाता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। संसार के सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, जिसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच है, कहीं कहीं ऑस्ट्रिच लिखा जाता है। और ऑस्ट्रिच पाया कहाँ जाता है? तो ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसको हिंदी में शुतुरमुर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 तक हो गया। टोटल 200 क्वेश्चन ही करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 176 में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद में सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र। अच्छा, जब यूट्यूब खोलते हैं तो देखते हैं इस टाइप का वीडियो है ना, हाउ टू बिकम ए दरोगा, हाउ टू बिकम ए इंस्पेक्टर, हाउ टू बिकम ए बैंकर, हाउ टू बिकम ए अलग अलग पोस्ट के नाम से, तो उस वीडियो में काफ़ी सारा व्यू रहते हैं, काफ़ी लोग उसको देखते हैं। पता नहीं उसको देखने से तो बनेंगे नहीं, बनेंगे तो जो अभी देख रहे हैं वीडियो, एग्ज़ाम में तो ये आएगा, एग्ज़ाम में तो वो नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बनाने से ही आप जो चाहते हैं वो बनेंगे। तो इस वीडियो को देखें, इसमें व्यूए नहीं आ रहा है, इसमें सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा, वहाँ पर देखते हैं लाखों में सब्सक्राइबर है। तो कृपया कर आपसे अनुरोध है, ऐसे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो कि रियलिटी में आपको आपके जो सपने में जो पद हैं वो प्राप्त करवाने में आपको फायदेमंद साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 177, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफिक कहलाता है। हालांकि देखिए, यदि इंग्लिश का हिंदी आपको पता रहेगा तो ये कोई प्रश्न ही नहीं है। जनसंख्या को ही इंग्लिश में डेमोग्राफिक्स बोलते हैं, तो जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसी को डेमोग्राफिक्स बोलते हैं। अच्छा, एक जानने का बात है, थोड़ा टाइम यहाँ पर देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनिए, ये भी फायदेमंद होगा। जनसंख्या डेमोग्राफिक्स का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हो नहीं रहा। हर एक 10 साल में जनसंख्या का जो होता है काउंटिंग वो होता है, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। ऑलरेडी 11 में हुआ था, उसी से अभी तक प्रश्न आता है जनसंख्या से रिलेटेड, जबकि 2021 में ही हो जाना चाहिए था। लेकिन देखिए 2 साल चला गया, 1 साल पूरा एक्स्ट्रा चला गया, 23 आ गया और अभी भी कुछ भी इसको लेकर न्यूज़ नहीं है। तो जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी है, काउंटिंग होना, उसके हिसाब से ही योजना बनता है 10 साल में कितने लोग बढ़ गए। लेकिन अभी भी जो योजना बनाया जाता है वो वही डाटा 2011 का ही है, उस हिसाब से ही। तो इसके कारण काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, उस हिसाब से डाटा बनाया जाता है। लेकिन जनसंख्या तो काफ़ी विस्फोट हो चुका है, बढ़ चुका है। पता नहीं, बीच में कोरोना का टाइम था, लेकिन तब भी बहुत सारे कंट्री में ऑलरेडी हुआ काउंटिंग, लेकिन इंडिया में ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 178, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर P वेणुगोपाल, एक डॉक्टर का नाम है, सबसे पहले इनको जाता है इंडिया में। और यदि वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो वर्ल्ड में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो साउथ अफ्रीका के थे। क्वेश्चन नंबर 179, आधुनिक
एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को जाता है। मछलियाँ श्वसन कहाँ से लेती है? तो गलफड़ से, गिल्स से। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। विटामिन डी किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है, ये धूप में पाया जाता है, ये सूर्य प्रकाश में नहीं। तो फिर मछली का लीवर यानी कि जो कॉड ऑयल होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। ऑक्टोपस एक क्या है? मृद कवची है। क्वेश्चन नंबर 182 तक हो गया। अब 183 से देखते हैं थोड़ा बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 180, सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से और असत्य फल बीजांड से। दोनों क्वेश्चन एक साथ ही है। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सत्य फल कहाँ से उत्पादन होता है, असत्य फल कहाँ से उत्पादन होता है? तो सत्य फल अंडाशय, असत्य फल बीजांड। क्वेश्चन नंबर 185, एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक का काम ही है जो कोई भी बीमारी है उसको बढ़ने नहीं देना, उसको रोक के रखना, जो बैक्टीरिया है उसको नष्ट करना, और फिर उसके साथ जो दूसरा बीमारी लेते हैं वो दूसरा जो दवा लेते हैं वो उस बीमारी को ठीक करता है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 187, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अल्जाइमर एक बीमारी है जो होने से शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 188, गोबर पर उगने वाला जो पौधा है वो उसको क्या बोलते हैं? वो लिथोफाइट कहलाता है। हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम ही हार्मोन का है। 190, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया जो उर्वरक होता है इसमें जो नाइट्रोजन होता है किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब थोड़ा सा और प्रश्न बचा है, इतना देर रुके हैं तो और थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। 192, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचाती है? तो कैसे पहुंचती है? तो उसका यदि छाल को हटा देने से, तोड़ देने से, काट देने से वृक्ष को अधिकतम हानि होता है। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 193, प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? तो तना होता है। एक 191 भी बीच में छूट गया था, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? प्रोटीन का पाचन एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन, उससे होता है। और प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? तो तना है। अब क्वेश्चन नंबर 194 जाएंगे, नर मच्छर पौधे का रस पीता है जबकि मादा मच्छर खून चूसती है। तो मनुष्य का जो खून चूसता है वो नर नहीं मादा ही होता है, सही मादा नहीं बदनाम है। क्वेश्चन 196, पौधे की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से प्राप्त होता है। 197, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उस प्रक्रिया को परासरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। 198 में क्या है? तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है, इसलिए जो तंबाकू लेता है वो नहीं, उसके साथ यदि उसका धुआं आप भी ले मतलब बगल अगल में रहते हैं तो इसलिए सामाजिक जगहों पर जहाँ होता है वहाँ ये तंबाकू क्या है? अपराध है, नहीं पीना चाहिए, उससे दूसरे लोगों को भी हानि होता है। क्वेश्चन नंबर 199, कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो सिंकोना एक पेड़ है जिससे कुनैन प्राप्त किया जाता है और उससे दवा बनता है शायद मलेरिया का। क्वेश्चन नंबर 200, सेलुलोज भित्ति किस सेलों में पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं यानी पौधे कोशिकाओं की सेलुलोज पाया जाता है भित्ति में। 201, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। नाइट्रोजन किसके अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है नाइट्रोजन। जतु परागन का आशय क्या है? तो जतु परागन का आशय क्या है? तो जंतु द्वारा परागन को ही, जतुक द्वारा परागन को ही जतु परागन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, कर्म्यूरिक किससे पृथक किया जाता है? तो हल्दी से पृथक किया जाता है। हल्दी में कर्म्यूरिक पाया जाता है जिसके कारण ही पीला होता है, जब हम लोग खाने में डालते हैं तो उसको भी पीला कर देता है। 205, रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। अब देखिए लास्ट में ही है, थोड़ा ही और रहेगा बस, 212 तक ही है लास्ट इस वीडियो में। इसके जो अगले पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 206 है, मानव नेत्र का किस तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। निकट दृष्टि दोष का उदाहरण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना को ही निकट दृष्टि दोष का कारण है, उदाहरण है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। जब दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को पूछे तो उत्तल लेंस, जब निकट दृष्टि दोष को पूछे तो अवतल लेंस। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन का मतलब ही विषैला पदार्थ, जहरीला पदार्थ होता है। मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में, तीनों में दिया गया है। तो देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। 211,
स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो क्रमशः करके दिया है, जैसे यहाँ एक एक करके पूछा है वैसे एक एक करके आंसर है। आलू, बंडा या केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये क्वेश्चन नंबर 212। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का जो खाने योग्य भाग होता है वो फल भित्ति होता है। तो आपने पूरा वीडियो को देखा, देखिए वीडियो कितना उपयोगी है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप पूरा वीडियो को देखें हैं, आपको लगा होगा यहाँ पर तो कोई पैसा नहीं लगता है, यहाँ पर यही फीस है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको अच्छा लगेगा तो हमें लगेगा कि हाँ जो मेहनत किया जा रहा है वो सही में लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये वीडियो बनाने में पता नहीं 3 बार कट करना पड़ा, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, गेट खोलने के लिए चले गए, तो कितना टाइम बर्बाद होता है। तो यदि आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।